Güney Asya'nın istikrar ve barışı içinde kilit önem taşıyan Keşmir sorunu halen çözüm bekliyor. Cammu Keşmir'in özel statüsünün ilgasının ardından atılan adımlar sorunu daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu meselenin diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve özellikle Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözülmesinden yanayız. तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। The Jammu and Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. The people of occupied Jammu and Kashmir still await fulfillment of the commitment made to them by the United Nations to grant them their right to self-determination. संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए अर्दोआन ने कहा, कश्मीर संघर्ष दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिहाज से काफी अहम है। यह अब भी एक ज्वलंत मुद्दा है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से स्थिति और जटिल हो गई है। अर्दोआन के इस रुख पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर हमने राष्ट्रपति अर्दोआन की टिप्पणी देखी है। ये भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है और ये भारत के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुर्की को दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह बात रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के जरिए कही। भारत ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और पूरे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कश्मीर को लेकर कुछ इस तरह की टिप्पणी की थी, तब भारत ने इसे अनुचित बताया था। इसी साल फरवरी महीने में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और तब उन्होंने पाकिस्तानी संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर का मुद्दा जितना अहम पाकिस्तानियों के लिए है उतना ही तुर्की के लोगों के लिए है। अर्दोआन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कहा कि हम लोग कश्मीर मुद्दे का समाधान संवाद, यूएन के प्रस्ताव और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के हिसाब से करने के पक्ष में हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने यरूशलेम में दूतावास खोलने की मंशा रखने वाले देशों की भी आलोचना की। अर्दोआन ने कहा कि ये यूएन के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अर्दोआन ने कहा कि ऐसा करने से फलस्तीनियों की समस्याएं और जटिल हो जाएंगी। पिछले साल भी अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था। तब अर्दोआन ने कहा था कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और संपन्नता को कश्मीर मुद्दे से अलग नहीं किया जा सकता। मंगलवार को 193 सदस्य देशों को संबोधित करते हुए अर्दोआन ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उछाला। पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर के नेता मसूद खान ने अर्दोआन के इस रुख का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की पाकिस्तान का असली दोस्त है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अर्दोआन के इसी वीडियो को शेयर करते हुए उनकी तारीफ की है। दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ईशान थरूर ने अर्दोआन के इस रुख को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि अर्दोआन फलस्तीन, कश्मीर और नरगोर्नो कैरबैक में नाइंसाफी पर भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन चीन के शिनजियांग में विगर मुसलमानों को लेकर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अर्दोआन ने ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में तनाव को लेकर भी बोला। तुर्की भूमध्य सागर में तेल और ऊर्जा की खोज कर रहा है। ग्रीस ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और ये भी कहा कि तुर्की उसके इलाके में अवैध तरीके से खोज अभियान चला रहा है। ग्रीस के साथ फ्रांस और जर्मनी भी आ गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति अर्दोआन ने फ्रांस और ग्रीस को धमकियां दी थी, लेकिन मंगलवार को अर्दोआन यूएन की आम सभा में इस मुद्दे पर उदार दिखे। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे विवाद को ईमानदारी के साथ संवाद के जरिए सुलझाना चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और बराबरी के आधार पर विवाद का निपटारा चाहते हैं। अर्दोआन ने फलस्तीन को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने ये कहा कि इस समस्या का समाधान एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बनने के बाद ही होगा। जब अर्दोआन का भाषण चल रहा था तब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाड एर्दान बाहर चले गए। उन्होंने अर्दोआन के भाषण का बहिष्कार किया और उन पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया। एर्दान ने कहा, अर्दोआन लगातार झूठ बोल रहे हैं और वो यहूदी विरोधी बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया को अर्दोआन के दोहरे मापदंडों के बारे में जानना चाहिए। अर्दोआन ने इजराइल पर फलस्तीनियों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया था। अर्दोआन ने अपने भाषण में कहा कि फलस्तीनियों पर अत्याचार और हमला मानवता के जख्म हैं।